आज हम लोग करेंगे क्लास 10th मैथ का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ़ एंगल ऑफ ए सेक्टर इज 60 डिग्री। यानी कि हम लोग को एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जिसमें से रेडियस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो आर इक्वल टू लिख देना है 6 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू लिख देना है 60 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, पिछले वीडियो में हम बताए हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है उसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये थीटा प्लस पे 60 रख देना है तुमको, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो 22/7 रखोगे, इंटू आर के प्लेस पे 6 का स्क्वायर। यहाँ पे काट सकते हैं हम लोग, 1 0 0 काट दो, फिर 6 से काट दो, 6 6 36। तो यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 लिखना है नीचे 6 इंटू 22/7 उतार देते हैं अभी काटेंगे बाद। यहाँ 6 का स्क्वायर लिखना है, या तो 36 लिख दो या 6 को 2 टाइम्स लिख दो। 2 टाइम्स लिखिएगा जल्दी बनेगा, काट छाटेंगे। जैसे यहाँ पे देखो कटा। अब जो है 7 से नहीं कटेगा 22 और ना ही 6 कटेगा। 6 से इसको मल्टीप्लाई कर तो 132/7 आ गया। डिवाइड में भी आंसर रखा जा सकता है, नहीं तो फिर इसको पॉइंट में निकाल सकते हैं। पॉइंट में निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड करके आंसर लाना है पॉइंट के 2 डिजिट तक। ठीक है, यहाँ भी आंसर हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। देखो क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है हम लोग को, जिसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 22। रेडियस नहीं मालूम है, रेडियस हम लोग निकालेंगे इससे। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें रेडियस इसके थ्रू निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस के थ्रू। ठीक है, फॉर्मूला इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है सारा लिखवाया गया है, सबको याद कर लेना है। जब तक याद नहीं होगा चैप्टर समझने में हार्ड लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रेडियस निकालेंगे सर्कमफ्रेंस के थ्रू। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो हमारा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? किसी भी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है इसी को पेरीमीटर बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसका? पेरीमीटर। यानी कि जो ये जो लाइन है हमारा, ये है सर्कमफ्रेंस। तो पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है? तो लेफ्ट साइड लिखेंगे 2πr इज इक्वल टू 22, जो कि दिया हो उसको उतार देना है, यहाँ से रेडियस निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 2 इंटू 22/7 रखेंगे पाई का, पाई के प्लेस पे इंटू रेडियस को निकालना है इज इक्वल टू 22। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रेडियस निकालेंगे ना जब हम, तो 22 उतार दो। ये सब जितने सारे हैं जो नीचे में है वो चला जाएगा ऊपर डिवाइड इंटू में, और जो ऊपर में है दोनों वो नीचे आ जाएगा। ऐसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला सारे नीचे आ जाते हैं। अब देखो ये दोनों कट रहा है, सेम है। तो रेडियस निकल गया 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ गया? 7/2 सेंटीमीटर। और जब रेडियस निकल गया तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देयरफॉर सॉरी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब इसे वैल्यू बैठा देना है, तो 1/4 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस की जगह 7/2 स्क्वायर है, स्क्वायर दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पे इधर बना देते हैं, स्पेस नहीं है थोड़ा सा। 1/4 इंटू 22/7, 7/2 2 बार लिख देते हैं, स्क्वायर है ना इसीलिए। अब जो जो कट है उसको काटेंगे। ये देखो 2 से कट गया 11 बार में, अब कोई नहीं कटने वाला है। तो नीचे आ गया 8, ऊपर में आ गया 77। डिवाइड में रख सकते हो चाहे पॉइंट में निकाल सकते हो, ये आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड। देखो एक वॉच में, वो भी सर्कल होता है ना, एक वॉच में जो है मिनट हैंड का जो लेंथ है, मिनट हैंड का लेंथ हमारा दिया 14 सेंटीमीटर, यानी कि यही तो रेडियस है। ठीक है, सेंटर से दिया हुआ रहता है ना हैंड का, मिनट हैंड का लेंथ, तो यानी कि ये रेडियस का काम करेगा। बोल रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। यानी 5 मिनट में बनाया हुआ एंगल निकालना है। ये जो एंगल है ना, मतलब एंगल 5 मिनट में जितना एंगल बना उसका हम लोग को एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है, बस आप लोग को सबसे पहले एंगल पता कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पे रेडियस जो है ना वो लेंथ ऑफ मिनट हैंड जितना है वही रेडियस है, यानी कि रेडियस जो है वही दिया हुआ हमारा 14 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, एंगल कैसे निकालेंगे बताते हैं। किसी भी वॉच में, किसी भी घड़ी में
5 मिनट करके कितने बार होते हैं? 60 टाइम्स। कितने बार? 60। मतलब सॉरी, जैसे कि 12 से लेके मतलब 5 मिनट करके 12 से जाएंगे हम लोग, 12 से 1 से 2, 2 से 3, तो 5 मिनट करके 12 बार होता है टोटल। कितने बार? या 5 मिनट में एंगल पूछा है ना, तो टोटल जो है हमारा 360 डिग्री टोटल होता है ना, किसी भी पॉइंट के चारों 360 होता है, उसको डिवाइड कर देंगे 12 से, एंगल निकल जाएगा। अब 12 से ही क्यों डिवाइड किए? क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो 5 मिनट में बनाना है, तो 5 मिनट करके टोटल 12 टाइम्स होता है, 12 बार, इसीलिए 12 से डिवाइड कर रहे हैं ताकि 5 मिनट में एंगल निकल जाए। 12 3 जा 36 यानी कि 30 डिग्री निकल गया। क्या निकल गया? 30 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो, मतलब हाँ एरिया ऑफ सेक्टर, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर ही होता है ना ऐसे। हाँ तो थीटा बाय 360 डिग्री फॉर्मूला है इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बन जाएगा ये, बना के इसको रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कोड ऑफ अ सर्कल, रेडियस है हमारा 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर का जो है एक सर्कल है 10 सेंटीमीटर का, जो एंगल सबटेंड करता है, राइट एंगल बनाता है। क्या बनाता है? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है ना, एट दी सेंटर पे। तो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, हम लोग को निकालना है माइनर सेगमेंट, उसके बाद मेजर सेक्टर। ध्यान देना है सेक्टर है और सेगमेंट है दोनों इस बार निकालना है। ठीक ना, तो देखो कैसे बनाते हैं। रेडियस दिया हुआ है हमारा, रेडियस है हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा यानी कि एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, राइट एंगल बोला ना। अब निकालेंगे सबसे पहले माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट यानी कि जितना एंगल है ना 90 डिग्री वही माइनर होगा, जितना है एंगल वही क्या होगा? माइनर होगा, बाकी इधर का होगा मेजर, है ना। तो उधर का एंगल का बाद में काम है, मेजर बोल दिया, तो पहले हम लोग माइनर सेगमेंट निकालेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, या माइनर सेगमेंट लिख सकते हैं। जो फॉर्मूला करवाए थे हम लोग वही वाला लिखना है ताकि जल्दी आसानी से बने। आर स्क्वायर पाई थीटा बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, इससे जल्दी बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, पाई के प्लेस पे यहाँ पहले से बोल दिया बाबू 3.14 लगाना है। ठीक है, थीटा के प्लेस पे 90 डिग्री यूज़ करना है, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा के प्लेस पे 90 डिग्री। जैसे जैसा वैल्यू तो है हमारा, रेडियस है हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर। ठीक है, पाई का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 3.14 लिख दिए। फिर थीटा है ना, तो मल्टीप्लाई दे के लिखना पड़ेगा 90, फिर डिवाइडेड बाय 360 माइनस 1/2 साइन और थीटा प्लेस पे 90। अब ध्यान दो 10 का स्क्वायर हो जाता है 100। अब ध्यान दो यहाँ पे 1 0 1 0 काट सकते हैं, 9 से 36 आता है 4 टाइम्स में। कितने बार में? 4 टाइम्स, 4 बार में। अब इन दोनों को काटो, इन दोनों को काटेंगे 2 बार में, 2 2 जब 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14। अगर आप में डिवाइड करके देख लेना है कैसे कटेगा, हम तो काट दिए यहीं से। ठीक है, 1.57 है ना। फिर यहाँ पे ये तो 2 से कटेगा नहीं, तो ऊपर बचा 1.57 और नीचे बचा है 2 माइनस 1/2। साइन 90 का वैल्यू जो है वो ट्रिग्नोमेट्री वाला आ गया, ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, याद रखना पड़ेगा। कितना होता है? 1। 100 को दोबारा उतारा जाए, 1.57/2 माइनस यहाँ पे 1/2 आ गया, फिर 100। अब यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेके, तो एलसीएम क्या लेना है इसमें, दोनों तो सेम है ना, सेम है, तो 1.57 में ऊपर वाला मैंने 1 माइनस कर दो, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय, देखो 1 यहाँ पे माइनस करना है तो इसमें माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.57/2। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 57 00 बैठा दो, 57 00 बैठा दो बाई 2। अब तुम बोलोगे सर पॉइंट कहाँ चला गया, तो अब पॉइंट बैठा यानी कि यहाँ बैठेगा 2 डिजिट पहले, मल्टीप्लाई करके बाद 2 डिजिट पहले। तो 2 0 कैसे आ गया यहाँ पे? 2 0 यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 बढ़ेगा ना इसमें। तो तुम्हारा आंसर है 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको पॉइंट में निकाल देते हैं, तो 57 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 जब 4 जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे, फिर 7 को उतारो, फिर 6 बार में 8 बार में 16, तो 1 बचा, फिर पॉइंट लगाओ, फिर 0 बैठाओ, फिर 5 बार में 10। तो ये आ गया हमारा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सेगमेंट का एरिया। ठीक है,
सेगमेंट का एरिया कितना निकल गया हमारा 28.5 सेंटीमीटर। मेजर सेक्टर था सेकंड नंबर। मेजर सेक्टर निकालने के लिए जो मेजर एंगल है वो निकालना पड़ता है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा सकते हैं, कैसे देखो ध्यान से। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारा 360 डिग्री माइनस थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ बोलोगे सर 360 कैसे लगा दिया, तो मेजर सेक्टर बोला ना, तो जो एंगल दिया हुआ है उसमें 360 में उसको माइनस करेंगे तब निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो एंगल है ना पूरे में 360 में ये 90 माइनस करेंगे तब ये निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 360 डिग्री माइनस थीटा यानी 90 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू पहले से बोला गया है 3.14 बैठा है, रेडियस 10 है। अब ध्यान दो, ऐसे ऐसे मत काटना बाबू, ठीक है। ऊपर में प्लस माइनस में जुड़ा हुआ रहेगा ना, कभी भी ऐसे नहीं काटना। तो यहाँ पे सबसे पहले माइनस करना पड़ेगा, तो आ गया 270 डिग्री बाय 360 डिग्री, ठीक है, इंटू 3.14। अभी उतार देते हैं, काटेंगे। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। 10 यहाँ का काटो, 27 और 36 9 की टेबल में आ सकता है, 9 3 27 और 9 4 36, ठीक है। अब देखो कैसे काटते हैं, 4 से इसको भी काट सकते हो, 2 के टेबल से काटना पड़ेगा, 4 के टेबल में नहीं आता ये। या तो 4 से 100 को काट दो 25 बार में, 25 टाइम्स में, ठीक है। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा। सॉरी यहाँ पे गलती कट गया है, 9 से काट रहे थे ना हम लोग, तो 9 4 36 और 9 3 आएगा 27, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 3.14 इंटू 25, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करके देख लो कितना होता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया ना, मल्टीप्लाई किया है तो आया हमारा 235.50, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, ठीक है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, है ना। एक आर्क जो है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये सर्कल है, तो ये जो आर्क है मान लो, है ना, एक आर्क मान ले लो जो सेंटर में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का 60 डिग्री का। तो इसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट में निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क, इसका लेंथ कितना है, ठीक है। सेकेंड निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। और दूसरा निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। 3 फॉर्मूला यूज होगा इसमें, इसलिए बोल रहे हैं फॉर्मूला याद होना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे। लिख लेते हैं यहाँ पे कि रेडियस है हमारा, रेडियस हमारा 21 सेंटीमीटर है, एंगल हमारा थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। हम लोग को फर्स्ट में निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। फॉर्मूला याद रखना बाबू, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई, हाँ आर। थीटा के प्लेस पे रखना है 60 डिग्री बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ कुछ, तो लेंगे हम लोग 22/7 और रेडियस के प्लेस पे 21। अब ध्यान दो, 0 0 काट देते हैं सबसे पहले, 6 से काट देते थे, 6 6 36। अब 2 से काटते हैं 6 को 3 बार में, 2 3 6, है ना। 3 से 21 को काट देते हैं कितने बार में, 7 7 भी कट गया, तो बचा क्या 22 सेंटीमीटर जो है ये लेंथ ऑफ द आर्क है। समझ गया। अगला निकालना है हम लोग को एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होगा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का प्लेस पे बैठाएंगे हम लोग कितना 60 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई का प्लेस पे 22/7 रखेंगे। रेडियस हमारा था कितना था, रेडियस था हमारा 21, तो 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 0 0 काट दो, 6 से काटो, 6 6 36, है ना। अभी उतार देते हैं जी, एक ही बार काटना चाहिए था, कोई बात नहीं। 21 को 2 टाइम्स लिख देंगे, ठीक है। 7 से काटो 21 को 3 बार में, 3 से काटो 6 को 2 टाइम्स में, 3 2 6, फिर 2 से काटो 21 तो कटेगा नहीं, 22 कटेगा 11 बार में। 11 और 21 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 231, कितना आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया एरिया ऑफ सेक्टर। थर्ड और लास्ट निकालना है हम लोग को एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला याद रखना, आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। अब यहाँ पे आर के प्लेस पर रखेंगे 21 रखेंगे
थीटा के प्लेस पे रखेंगे 22/7, तो 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड है ना यहाँ पे, वो नीचे रहेगा। थीटा के प्लेस पे लिखेंगे 60 डिग्री, -1/2 साइन थीटा के प्लेस पे 60। 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, 441 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे काटते हैं, पहले 0 कट गया, 6 6 36, ये दोनों 22 और 6 कटेगा 2 से, ये 3 बार में, 3 टाइम्स में, 11 बार में, अब नहीं कटेगा, तो 11/7 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 21, 1/2 साइन 60 का वैल्यू याद रखना होता है √3/2, क्या होता है √3/2 होता है। अब यहाँ पे 441 को दोबारा उतारा जाए 11/21, अब √3 के बहुत सारा बुक्स में क्या होता है ना, √3 का वैल्यू दे देता है, तो अगर √3 का वैल्यू दे देता है, जैसे कि √3 का वैल्यू होता है 1.73, कभी कभी दे देगा, तो अगर वैल्यू दे दिया है तो उसमें √3 के प्लेस पे 1.73 रखना है, फिर कैलकुलेट करना है, नहीं दिया है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। जैसे √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर √3 होगा, और नीचे 2 2 जा 4, आगे देखो कैसे बनाते हैं। इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करो, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 441 × 11/21, ठीक है, फिर माइनस इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3/4। अब ये 21 का है तो स्क्वायर था ना ये 441, यानी 21 से 21 बार में कटेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो आएगा हमारा 231, फिर माइनस देके ये तो नहीं कटेगा, अब जब नहीं कटेगा तो लिख दो 441 √3/4, ये नहीं कटेगा, तो हम लोग यहाँ आंसर कर सकते हो। अगर √3 का वैल्यू रहता ना तो उसके आगे भी सॉल्व होगा, लास्ट में पॉइंट में आता है आंसर, ठीक है।